हम लोग एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल के भी पेपर लगे हुए हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 9 सितंबर में जो शिफ्ट 1, 2 और 3 हुई हैं उनको सॉल्व किया है। तो प्रीवियस ईयर देखने में क्या होता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनके ऑप्शन कैसे हैं, साथ ही वोकैब में क्वेश्चन किस तरीके से हम लोगों को समझना है, कैसे सॉल्व करना है, ये समझ आता है। और कितने हम लोग भी कर पा रहे हैं, कितना हम लोग को करना बाकी है, ये सब हम लोगों को प्रीवियस ईयर से पता चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो में पहले प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए उनको लेते हैं, उनको देखते हैं और साथ ही उनके ऑप्शंस को भी समझते हैं, जो दूसरे ऑप्शन हैं वो ताकि आए दोबारा तो हम लोग कर सकें। बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ कर प्रीवियस ईयर करते हैं। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 10 सितंबर 2024 के शिफ्ट फर्स्ट देख रहे हैं एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर। तो और इंग्लिश में एसएससी में 25 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये वाली जो शिफ्ट है इसमें 14 क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे समझ सकते हो वोकैब कितना ज़्यादा आती है। साथ ही क्लोज टेस्ट तो लिया ही नहीं है, क्लोज टेस्ट में भी वोकैबुलरी आती है। तो तुम लोग समझ लो बहुत ही ज़्यादा वोकैब एसएससी के इंग्लिश में आती है। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हम लोगों को एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट। तो जो ये वर्ड दिया हुआ है टिमिड। टिमिड का एंटोनिम बताना है। इसके ऑप्शन है मीक, एनेक्सियस, डेयरिंग और स्पूकी। अब आप लोगों को बताना है जो टिमिड है इसका एंटोनिम, इसका अपोजिट क्या होगा, बताइए आप लोग। तो टिमिड मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। टिमिड मतलब होता है डरपोक, और इसका जो एंटोनिम है वो है डेयरिंग। क्या है? डेयरिंग। अब इसको एक एक वर्ड्स को हम लोग समझते हैं। तो टिमिड मतलब होता है डरपोक, जैसे डोंट बी सो टिमिड मतलब बहुत ही ज़्यादा डरपोक मत बनो। और मीक मतलब क्या होता है? मीक मतलब होता है बहुत ही विनम्र, नम्र, दब्बू या फिर अत्यधिक आज्ञाकारी, जो एकदम जैसे सबमिसिव होता है, एकदम जो बहुत ही दब्बू होता है, बहुत ही कोई भी बात बोलो तुरंत आज्ञा मान जाता है, उसको बोलते हैं मीक। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्सियस। एनेक्सियस मतलब क्या होता है? मतलब होता है चिंतित, जैसे एग्जाम टाइम में लोग एनेक्सियस हो जाते हैं। डेयरिंग मतलब क्या होता है? बहुत ही क्या बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग है, बहुत ही हिम्मत होना, उसको बोलते हैं डेयरिंग, साहसी होना, जोखिम उठाने वाला। और स्पूकी मतलब क्या होता है? स्पूकी मतलब होता है डरावना, जैसे स्पूकी नाइट, एकदम डरावनी रात। तो इसमें अपोजिट टिमिड मतलब डरपोक, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? डेयरिंग। नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन आया था वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हम लोग को एक इडियम दिया हुआ है ऑन द बॉल, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है ये हम लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है अनअवेयर ऑफ एनी चेंजेस आर डेवलपमेंट्स एंड लेजी टू रिएक्ट टू देम। नेक्स्ट ऑप्शन है अवेयर ऑफ एनी चेंजेस आर डेवलपमेंट्स बट स्लो टू रिएक्ट टू देम। नेक्स्ट है अवेयर ऑफ एनी चेंजेस आर डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। और चौथा ऑप्शन है अवेयर ऑफ एनी चेंजेस आर डेवलपमेंट्स बट डूइंग नथिंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग बताइए। ऑन द बॉल मतलब क्या होता है? ऑन द बॉल मतलब क्या होता है आप लोगों को बताना है। ऑन द बेल बोल दिया है क्या? पता नहीं। ऑन द बॉल मतलब क्या होता है बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर 3, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस आर डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। मतलब ऑन द बॉल मतलब होता है कि अवेयर है, मतलब एकदम जागरूक है। एनी चेंजेस आर डेवलपमेंट, अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं या फिर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो उसके लिए एकदम अवेयर है, जागरूक है। एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, और उनमें बहुत ही जल्दी क्विक रिएक्शन देता है, जल्दी रिएक्शन देता है, मतलब एकदम सतर्क होना, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला, उसको बोलते हैं ऑन द बॉल। जैसे सी इज़ ऑलवेज ऑन द बॉल एट वर्क, वो हमेशा अपने काम में एकदम ऑन द बॉल होती है, एकदम अवेयर होती है जो चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और साथ ही क्विक रिएक्शन करती है, क्विक रिएक्ट करती है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है अनअवेयर, सबसे पहली बात तो अनअवेयर होती ही नहीं, और दूसरी बात लेजी रिएक्ट, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। और दूसरे वाले में अवेयर तो दिया हुआ है लेकिन साथ ही स्लो रिएक्ट इसमें नहीं होता है। तो इससे में चौथे में अवेयर दिया हुआ है और साथ ही बट डूइंग नथिंग, तो इसमें क्विक रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं ऑन द बॉल। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम
नेक्स्ट हम लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इसमें हम लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है। एक ये सेंटेंस दिया हुआ है, एक इसका हम लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि फ्लावर्स को कट करता है, अरेंज करता है और सेल करता है, बेचता है, उसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट, बॉटनिस्ट, गार्डनर या फिर फ्लोरिस्ट। अब आप लोगों को बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। एक ऐसा पर्सन जो कि फ्लावर को अरेंज करता है, उसको बेचता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरिस्ट। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन भी हम लोग समझ लेते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब क्या होता है? मतलब होता है जो फल फूल सब्जी पौधे सबकी देखभाल करता है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। नेक्स्ट है बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब होता है जो पौधों का अध्ययन करता है। और उसके बाद गार्डनर जो बगीचे की देखभाल करता है। फ्लोरिस्ट होता है जो कि फ्लावर्स की देखभाल करता है और उनको अरेंज करता है, साथ ही बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड दिए हुए हैं, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर, मतलब एक छोटा सा ऐसा ग्रुप जो अपना जो टाइम है वो साथ में स्पेंड करते हैं टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप, और अपने उस ग्रुप में किसी दूसरे का वेलकम नहीं करते हैं और किसी दूसरे को नहीं आने देते, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वाड, क्लिक, एम्प्लॉयज़ या फिर लॉबी। अब आप लोग बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऐसा कौन सा ग्रुप है जो टुगेदर तो टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन किसी दूसरे को अपने ग्रुप में नहीं आने देते हैं? उसको बोलते हैं क्लिक। अब सारे ऑप्शन को हम लोग समझते हैं। स्क्वाड मतलब होता है काम या फिर मिशन के लिए कोई जो छोटा सा ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं स्क्वाड, जैसे आर्मी का स्क्वाड बनता है ना। और क्लिक मतलब क्या होता है? क्लिक मतलब एक ऐसा ग्रुप जो दूसरों का वेलकम नहीं करता है। उसके बाद लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ मतलब होता है, ये एम्प्लॉयज़ मतलब होता है जैसे जो काम करते हैं किसी संस्था में, उनको बोलते हैं एम्प्लॉयज़। और लॉबी मतलब होता है किसी बिल्डिंग का एंट्रेंस, उसको बोलते हैं लॉबी। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन अ वर्ड विद अ स्पेलिंग एरर। इसमें हम लोग को स्पेलिंग एरर देखना है। रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें एक ये हम लोगों का वर्ड सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हम लोग को एक स्पेलिंग ऐसी है जो कि गलत है, उस गलत स्पेलिंग को हम लोग को पता करना है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देख के हम लोगों को पता चल गया कि इसमें पूरा पढ़ने की नीड नहीं है। इसमें एक स्पेलिंग है डिसेंडेंट, उसकी स्पेलिंग गलत दी हुई है। तो कौन सी स्पेलिंग सही है ये आप लोगों को बताना है। तो इसकी स्पेलिंग सही जो है वो है नंबर 2 डिसेंडेंट। क्या होती है? डिसेंडेंट की स्पेलिंग होती है DESCENDANT। तो पहले ई होता है, फिर ई होता है, फिर ये DANT होता है। डिसेंडेंट में लास्ट में DANT होता है, ठीक। और पहले DESCENDANT, ठीक। डिसेंडेंट मतलब होता है उत्तराधिकारी। एज सी इज अ डिसेंडेंट ऑफ अ रॉयल फैमिली, मतलब वो शाही परिवार की डिसेंडेंट है, उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो हम लोगों को ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब जिसका सेम मीन होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल मतलब क्या होगा? इसमें लिखा हुआ है द मोरबी ब्रिज मिसहैप हैज़ लेफ्ट गुजरात इन अ डेप्लोरेबल स्टेट। मतलब एक जो मोरबी ब्रिज घटना है, दुर्घटना हुई, उसने गुजरात को एकदम बहुत ही डेप्लोरेबल स्थिति में पहुंचा दिया। स्टेट मतलब स्थिति में, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। तो इसका पहला ऑप्शन है जुबिलेशन, दूसरा है डेसिपिकेबल, तीसरा है कंप्लेनिंग और चौथा है रिजॉइसिंग। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डेप्लोरेबल मतलब दयनीय, तो इसका होगा डेसिपिकेबल। डेसिपिकेबल मतलब क्या होता है? डेसिपिकेबल मतलब होता है निंदनीय, दुखद स्थिति या फिर दयनीय स्थिति, वही सिनोनिम है डेप्लोरेबल का। उसके बाद पहला ऑप्शन दिया हुआ है जुबिलेशन। जुबिलेशन मतलब क्या होता है? मतलब होता है बहुत ही खुशी होना। कंप्लेनिंग मतलब कंप्लेन करना, और रिजॉइसिंग मतलब भी होता है खुशी होना, उत्साह होना। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हम लोग को एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें अंडरलाइन दिया हुआ है एक वर्ड, उसका सिनोनिम बताना है। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। ट्रेम्बलिंग का सिनोनिम शिवरिंग, वीपिंग, रनिंग, इंट्रिपिड। तो इसका सिनोनिम क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सिनोनिम है शिवरिंग। अब ट्रेम्बलिंग मतलब क्या होता है? ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना।
तो ही वॉज ट्रिम्बलिंग विथ फियर मतलब वो भय से कांप रहा था। और शिवरिंग मतलब क्या होता है, शिवरिंग मतलब भी होता है कांपना। और वीपिंग मतलब रोना, रनिंग मतलब दौड़ना। इंट्रेपिड मतलब होता है एकदम जिसको डर नहीं लगता है ना, उसको बोलते हैं इंट्रेपिड। जैसे इंट्रेपिड सोल्जर्स जो बिल्कुल डरते नहीं हैं, बेखौफ रहते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रेपिड। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सिनोनिम बताना है, एक वो बोल्ड वर्ड है, बोल्ड मतलब थोड़ा उसका बोल्ड किया गया है, वो वर्ड है तुम लोगों का ये एलिविएट, ठीक। ही ट्राइड टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ द नेबर्स, तो इसका हम लोग का ऑप्शन है स्वेल, दूसरा है ऐड, तीसरा है इंटेंसिफाई, चौथा है रिलीव। तो सबसे पहले एलिविएट मतलब क्या होता है ये पता करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा, सिनोनिम होगा, वो होगा रिलीव। तो एलिविएट मतलब होता है दर्द, तकलीफ या समस्या को कम करना, मतलब किसी ऐसी कोई तकलीफ है, कोई पेन है या कोई प्रॉब्लम है, इसको कम करना, उसको बोलते हैं एलिविएट। ही ट्राई टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ द नेबर्स, जो नेबर्स की सफरिंग है, जो समस्या है, उसको उसने कम करने की कोशिश की, एलिविएट करने की कोशिश की। स्वेल मतलब होता है सूझ जाना। ऐड मतलब होता है जोड़ना। इंटेंसिफाई मतलब होता है बढ़ाना। और रिलीव मतलब भी होता है कम करना, जैसे कोई पेन में रिलीव मिल रहा है, मतलब आराम मिल रही है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वर्ड विच इज़ सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। तो इसमें सिनोनिम ही बताना है। सिमिलर मतलब सिनोनिम। इक्विवोकल में पहला लिखा हुआ है क्लियर, दूसरा है एम्बिगुअस, फिर रिप्रेजेंटेटिव और चौथा है बैलेंस्ड। तो इसका सिनोनिम, इसका सिमिलर क्या होगा बताइए। इसका सिमिलर है एम्बिगुअस। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इक्विवोकल मतलब क्या होता है। इक्विवोकल मतलब होता है दोहरे अर्थ वाला या फिर अस्पष्ट। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इक्विवोकल मतलब एकदम बराबर नहीं है, अस्पष्ट है, दोहरे अर्थ वाला, दो मीन निकलते हैं, उसको बोलते हैं इक्विवोकल। और एम्बिगुअस मतलब भी होता है जो स्पष्ट नहीं होता। क्लियर मतलब क्या होता है, जो स्पष्ट है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है जैसे किसी भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, किसी भी देश का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। बैलेंस्ड मतलब जो एकदम बैलेंस में हो, जैसे हिज आंसर वॉज इक्विवोकल मतलब अस्पष्ट था, उसका आंसर जो है वो अस्पष्ट था। एम्बिगुअस स्टेटमेंट मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो कि स्पष्ट नहीं है, दो अर्थ वाले हैं, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस मतलब एकदम स्पष्ट नहीं होना। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। इसमें हम लोग को एंटोनिम बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, अंडरलाइन वर्ड है इलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है चीयरफुल, फिर है प्राउड, फिर है डिस्करेज्ड एंड देन है डिलाइटेड। तो चीयरफुल मतलब क्या होता है, बहुत ही खुश हो जाना, चीयरफुल। प्राउड मतलब भी अपने ऊपर अच्छा फील करना, प्राउड करना बोलते हैं ना। डिस्करेज मतलब क्या होता है, मतलब होता है हतोत्साहित करना। और डिलाइटेड मतलब होता है खुश होना। तो सबसे पहले ज़रूरी है इलेटेड मतलब क्या होता है। तो इलेटेड मतलब होता है बहुत खुश, और इलेटेड का एंटोनिम होगा डिस्करेज, क्योंकि डिस्करेज्ड मतलब होता है हतोत्साहित करना, और इलेटेड मतलब बहुत खुश, अत्यंत प्रसन्न। जैसे सी वॉज इलेटेड आफ्टर गेटिंग द जॉब पाने के बाद वो इलेटेड हुई, मतलब बहुत ही खुश हुई। डिस्करेज मतलब हतोत्साहित। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। तो हम लोगों को इसमें एक इडियम फिल करना है। हम लोगों को लिखा हुआ है सेंटेंस, I am dash about whatever to accept the job offer or continue freelancing. Both option have their advantage. मतलब कि मैं अब आप लोगों को फिल करना है यहाँ पे इडियम। वट एवर टू एक्सेप्ट द जॉब मतलब जॉब को एक्सेप्ट करूँ, जॉब के ऑफर को एक्सेप्ट करूँ, और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, या फिर फ्रीलांसिंग होता है स्वतंत्र रूप से काम करना, या फिर कंटिन्यू स्वतंत्र रूप से काम करूं। बोथ ऑप्शन हैव देयर एडवांटेज, मतलब दोनों ऑप्शन, जॉब करना या फिर फ्रीलांसिंग करना, स्वतंत्र रूप से काम करना, दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। तो इसमें हम लोग को क्या फिल करना है। पहला आइडियम है ऑन द फेंस, दूसरा है कटिंग कॉर्नर्स, तीसरा है लेफ्ट आउट इन कोल्ड, चौथा है अप इन आर्म्स। बताइए क्या फिल करना है। तो इसमें फिल होगा ऑन द फेंस। क्यों? क्योंकि जो बोल रहा है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको जॉब एक्सेप्ट करनी है या फिर फ्री जॉब करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है। तो ऑन द फेंस मतलब यही होता है दुविधा में होना। नेक्स्ट हम लोग का है कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स मतलब होता है कि गुणवत्ता या नियमों की अनदेखी करके समय या पैसे की बचत करना। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, वो कटिंग कॉर्नर करके बना दिया, गुणवत्ता भी, उसकी क्वालिटी भी कम कर दी और सही से नहीं किया, और उसके बाद क्या बहुत ज़्यादा उसके ढहने की
वो ढह जाएगी, हो सकता है बिल्डिंग ढह जाए, तो मतलब कटिंग कॉर्नर मतलब उसकी क्वालिटी को कम कर देना और पैसे की बचत करना, उसको बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स। नेक्स्ट है लेफ्ट आउट इन कोल्ड। लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, जानबूझकर किसी गतिविधि या निर्णय में बाहर रखना। जैसे कि मेरे सारे फ्रेंड्स ने बुलाया दूसरे को लेकिन मुझे नहीं बुलाया, तो मुझे लेफ्ट आउट इन कोल्ड कर दिया, मतलब एकदम जानबूझकर उससे बाहर कर दिया। अप इन आर्म्स मतलब होता है नाराज और विरोध के लिए तैयार रहना, मतलब एकदम समझ लो एकदम हाथ ऊपर रखना, तैयार रखना कि अब लड़ाई भी हो जाए तो भी हम विरोध करेंगे। जैसे द विलेजर्स वर अप इन आर्म्स ओवर द न्यू लैंड एक्विजिशन पॉलिसी। जो नई लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है, तो जो जितने विलेजर्स हैं वो सब नाराज़ हैं और विरोध के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का फिल होगा ऑन द फेंस। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड मतलब ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो सही है वो हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो इसमें स्पेलिंग बताइए आप लोग कौन सी सही स्पेलिंग लिखी हुई है, कंसेंसुअस, एंटरप्रेन्योरशिप, कलीग या फिर बिजार। तो इसमें स्पेलिंग सही है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग होती है ENTREPRENEURSISHIP, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, इसकी एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग होती है ENTRE, पहले एंटर की स्पेलिंग लिख देंगे ENTRE, फिर लिखेंगे PRE, फिर NEUR, फिर शिप, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग ये होती है। इसके बाद बाकी जो स्पेलिंग लिखी हुई हैं ये मिस स्पेल्ड है, मतलब गलत लिखी हुई हैं। इनकी सही स्पेलिंग आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे क्या होगा कि हम लोगों की जो स्पेलिंग है वो सही होने लगेंगी, क्योंकि स्पेलिंग भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रे आर ग्रोन, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जो फल के पौधे हैं वो लगाए जाते हैं। ऑर्चर्ड, गार्डन, क्वे, म्यूज़ियम, तो कहाँ पे फलों के पौधे लगाए जाते हैं, तो लगाए जाते हैं ऑर्चर्ड में। ऑर्चर्ड में फलों के ही पौधे लगाए जाते हैं और गार्डन में अलग अलग तरीके से फूलों के भी लगाए जाते हैं, ठीक है। और क्वे मतलब होता है घाट, जैसे जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं या फिर जो कोई रिवर का किनारा तट होता है उसको बोलते हैं क्वे। म्यूज़ियम जहाँ हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो इसमें भी हम लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, मतलब जो अधिकारियों द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, मोनार्की या फिर प्लूटोक्रेसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ब्यूरोक्रेसी। अब इसको समझते हैं हम लोग। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है। ऑटोक्रेसी मतलब होता है जो एक तंत्र हो, खुद ऑटो मतलब खुद ही जो खुद ही जो गवर्नमेंट चलाए उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। जैसे कि चाइना में ऑटोक्रेसी है, ठीक है, वो एक तंत्र है, केवल खुद का चलाना, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऐसे नॉर्थ कोरिया में ऑटोक्रेसी समझ सकते हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है जो अधिकारी लोग होते हैं वो चलाते हैं। जैसे कभी कभी पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, आर्मी चलाने लगती है, ठीक है। उसके बाद मोनार्की होता है जो राजा और रानी पूरा वंशज चलाता है और राजा रानी चलाते रहते हैं, उसको बोलते हैं मोनार्की। जैसे कि पहले के टाइम में मोनार्की होती थी। और प्लूटोक्रेसी क्या होता है। प्लूटोक्रेसी मतलब प्लूटो जहाँ पे ही आता है उसको बोलते हैं हम लोग जो अमीरों का शासन होता है। अमीर लोगों को प्लूटो टाइप में बोला गया है, ठीक है। तो जहाँ पे प्लूटोक्रेसी है मतलब अमीरों का शासन। तो आज का हम लोगों ने आज 14 वर्ड्स देखे हैं। अब इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इससे ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे वो माइंड में एक बार हम लोगों के स्टेबल हो जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उसका एक बार पढ़ने के बाद जब डिटेल से पढ़ लो तो एक क्विक रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए कि हम लोगों के माइंड में आखिर कितना गया है। पहले हम लोगों ने देखा है टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है, मतलब होता है डरपोक। तो इसका एंटोनिम हम लोगों का होगा डेयरिंग। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था ऑन द बॉल। ऑन द बॉल मतलब क्या होता है। ऑन द बॉल मतलब होता है एकदम अवेयर होना और बहुत ही जल्दी क्विक रिएक्शन देना। नेक्स्ट हम लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऐसा पर्सन जो कि फ्लावर्स को अरेंज और कट करता है वो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरिस्ट। देखो अगर समझने में टाइम लगता है, अगर हम लोगों को कोई चीज़ पता है ना, आ गई है, तो उसको तुरंत पढ़ते ही तुरंत क्लिक हो जाता है। इंग्लिश में ये हाल होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कि साथ में टाइम स्पेंड करता है लेकिन दूसरों को इंटर नहीं करने देता, उसको बोलते हैं क्लिक। नेक्स्ट हम लोगों का है इसमें द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन अ वर्ड विद अ स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर दी हुई है तो कौन सी स्पेलिंग गलत है? डिसेंडेंट की। तो डिसेंडेंट की सही स्पेलिंग कौन सी होती है? वो होती है DESCENDANT। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब होता है उत्तराधिकारी। नेक्स्ट हम लोगों का है, इसमें सिनोनिम बताना है जो ये अंडरलाइन वर्ड है, डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल मतलब होता है बहुत ही दयनीय स्थिति। तो जुबिलेशन मतलब होता है बहुत ही खुश का, और डेसिपिकेबल मतलब होता है दयनीय। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डेसिपिकेबल। कंप्लेनिंग मतलब होता है कंप्लेन करना। रिजॉइसिंग भी बहुत ही खुशी वाली बात। नेक्स्ट हम लोगों का सिनोनिम बताना है ट्रेम्बलिंग का। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, शिवरिंग मतलब भी कांपना, वेपिंग मतलब रोना, रनिंग दौड़ना, इंट्रिपिड मतलब एकदम जिसको डर नहीं लगता है, साहसी होता है इंट्रिपिड, है ना। और फिर उसके बाद सिनोनिम हम लोगों को बताना है इसमें एलिविएट का। जो बोल्ड वर्ड है उसका सिनोनिम बताना है, बोल्ड है एलिविएट। तो पहला ऑप्शन है स्वेल, ऐड, इंटेंसिफाई और रिलीव। एलिविएट मतलब होता है एक कम करना कोई दर्द, तकलीफ या समस्या को। रिलीव मतलब भी कम करना। स्वेल मतलब सूजन, ऐड जोड़ना, इंटेंसिफाई मतलब बढ़ाना। नेक्स्ट है इक्विवोकल। इक्विवोकल का सिमिलर बताना है। इक्विवोकल मतलब क्या होता है? जो स्पष्ट ना हो, क्लियर, एम्बिगुअस, रिप्रेजेंटेटिव, बैलेंस्ड। और एम्बिगुअस मतलब भी होता है अस्पष्ट, दोहरे अर्थ वाला। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा क्वेश्चन, एंटोनिम बताना है इलेटेड। इलेटेड मतलब बहुत ही खुश होना। चीयरफुल, प्राउड, डिस्करेज्ड, डिलाइटेड। डिस्करेज्ड मतलब क्या होता है? मतलब होता है हतोत्साहित। तो इलेटेड का अपोजिट होगा डिस्करेज्ड। नेक्स्ट है हम लोगों का, इसमें हम लोगों को एडियम बताना था। तो पहला ऑन द फेंस। ऑन द फेंस मतलब क्या होता है? मतलब फेंस में एकदम किनारे पे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कटिंग कॉर्नर। कटिंग कॉर्नर मतलब समझ लो क्वालिटी या फिर किसी भी तरीके से पैसे और टाइम सब कुछ बचाना। नेक्स्ट है लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब किसी को बस छोड़ देना यूं ही। नेक्स्ट है अपनी नाम, समझ लो अपनी हाथ जो एकदम हाथ बढ़ा देना, गुस्से से नाराज़ होना, विरोध के लिए तैयार रहना, उसको बोलते हैं हैप्पी नाम्स। ठीक। नेक्स्ट हम लोगों का है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो सही था वो हम लोगों ने देखा था, इसलिए सही स्पेलिंग है एंटरप्रेन्योरशिप की। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रूट के ट्री जो हैं, फल के पौधे वो लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड। कोई मतलब क्या होता है? कोई मतलब होता है घाट। नेक्स्ट हम लोगों का है ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि अधिकारियों द्वारा चलाई जाती है, ऑफिशियल द्वारा चलाई जाती है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, मोनार्की या फिर प्लूटोक्रेसी, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी बोलते हैं जो एक तंत्र होता है, जो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं ऑफिशियल द्वारा चलाया गया शासन, और मोनार्की बोलते हैं राजा रानी वाला, और प्लूटोक्रेसी मतलब होता है अमीरों द्वारा चलाया गया शासन। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो वीडियो पसंद आई होगी, तभी देखा होगा। इसको लाइक कर दो ताकि पता चल सके कि हाँ यहाँ तक देखा है। अगर देखा है तो लाइक कर दो, ठीक है, पता चल जाएगा। और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।